जूम करके मैं गौरव से कहूँगी उसे जूम करके दिखाए, क्योंकि पास तो हम जा नहीं सकते उसके, हमें खुद डर लग रहा है, वो मार देगा सिंह, उसके खतरनाक सिंह है। ये देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत होता है, कितना तेज दौड़ता है देखिए। और जो दौड़ने की अगर हम बात करें तो बहुत तेज जो दौड़ता है वो है चीतल। ये चीतल है और इससे ज्यादा स्पीड को किसी हिरण की शायद नहीं है, क्योंकि इनकी स्पीड बहुत ज्यादा है। हाँ। ये कम से कम 20 फीट तक छलांग लगाते, 20 से 25 ये फीट चीता तक से भी तेज दौड़ते हैं। ये सीधा से भी स्पीड ज्यादा है इनकी, और इनकी 80 की स्पीड में दौड़ने की क्षमता है। और इनको मैं और बताना चाहता हूँ, इनके दूध को हमने टेस्ट किया गया है, इनके 5.5 फेंट आते हैं और प्रोटीन की मात्रा इनको 48 है। सबसे ज्यादा छोटे वन्य जीवों के अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा है वो 48 इस वन्य जीव हिरण में पाई गई है। हमने दूध लेके लैब में टेस्ट किया था, तो इनका दूध भी यानी कि देखा जाए तो बहुत परफेक्ट दूध बहुत परफेक्ट और बहुत ताकतवर है। ये ऐसा हमने सुना है कि इसका छोटा सा दूध भी होता है, तो जिसमें ये मिर्गी की बीमारी होती है जो बेहोश होने की, उसमें यदि 1 बूंद या 5 बूंद भी उसको बच्चे को दे दी जाती है तो वो जिंदगी में वापस मिर्गी की बीमारी हट जाती है। तो इतना बड़ा औषधि का काम करते हैं ये। औषधि टाइप का, परंतु इनका दूध निकालना बहुत मुश्किल है। वन्य जीव है, इसका दूध नहीं निकालना चाहिए। कल निकालने के लिए लोग ऐसा गलत करेंगे तो ऐसा ठीक नहीं है। अच्छा, लेकिन जहाँ पर आपने कहा कि मिर्गी के लिए जो हिरनी का दूध जो है बहुत परफेक्ट एक दवा की तरह है, तो जरूरत हो तो निकालना चाहिए। हाँ, ऐसे पालतू हिरण है तो निकालने में पालतू हिरण बहुत कम मिलते हैं। कहीं मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो क्या होता है कि इसके दूध जो छोटे बच्चे घायल मिलते तो इनको लोग गाय के दूध में पानी मिला के पिलाते, तो पानी मिला के पिलाने से वो थोड़े बड़े होने के बाद बीमार हो जाते और खत्म हो जाते, उनका लीवर खराब हो जाता है। उससे मैं ये निवेदन कहता हूँ कि जो भी दूध गाय का ताज़ा निकाले उसके अंदर पानी ना मिलाए, क्योंकि इसको 5.5 फेंट की दूध की आवश्यकता होती है और प्रोटीन की मात्रा उसको 48 चाहिए। तो बहुत अच्छा ताकतवर दूध चाहिए। तो भैंस का दूध ना पिलाना करके गाय का दूध इन बच्चों को पिलाया जाए तो ये बहुत बेहतरीन होगा हिरण के बच्चे के लिए, हिरण के छोटे बच्चों के लिए। तो आप हिरण को पालते हैं, चाहे वो घर में पाला हुआ है या फिर उन्होंने कोई अपना जहाँ पर वन्य जीव प्राणी जो प्रेमी हैं उन्होंने पाला है, तो जो भैंस का दूध पिलाकर उसे पालने की कोशिश करते हैं तो वो उनके लिए एक मौत का कारण, उनकी लीवर खराब करके उनको मौत की तरफ धकेल सकता है। तो यहाँ पर मेरा पीराराम जी ने हमें बताया है कि उसको भैंस का दूध ना पिलाकर उसे गाय का दूध पिलाना चाहिए। और जिस तरीके से हिरण के दूध की बात करें, वैसे तो बहुत कम लोग निकालते हैं, लेकिन अगर मिर्गी के लिए ये एक रामबाण की तरह बताया है, दवाई है एक तरीके से। अगर मिर्गी के दौरे पड़ने वाले लोगों को इसकी 2-4 बूंद पिलाई जाए हिरण के दूध की तो वो ठीक हो सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी एक जानकारी आज हमें यहाँ पर मिली है। कुछ और जानकारी भी हम इन जंतुओं के बारे में देंगे जो कि देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं, प्रकृति की खूबसूरती भी बढ़ाते हैं, साथ ही इनकी बॉडी के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दवाइयों का काम भी करती हैं। कि बाड़मेर में आप देख सकते हैं ये सितौर गांव है और ये चीतल वन है। यहाँ पर आपको दिखाएगा चिकारा, ब्लैक चिकारा, जो सलमान खान के मामले पर चर्चित हुआ था। ब्लैक चिकारा ये वो है, आज हम इनके पास मौजूद है। आप देख सकते हैं सारे ब्लैक चिकारा हैं। ये है सितौर गांव का चीतल वन। जो चीतल घायल हो जाते हैं उनका रेस्क्यू करके यहाँ पर इलाज किया जाता है और ठीक होने के बाद इन चीतल को जंगलों में छोड़ दिया जाता है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये चीतल है। दोस्तों, आप देख रहे हैं चीतल, हिरण। यह कोई जंगल नहीं है, ना ही कोई चिड़ियाघर है, बल्कि यह एक रेस्क्यू सेंटर है जिसे चीतल वन कहा जाता है और यह संचौर डिस्ट्रिक्ट में है। और यहाँ 20 साल से पीराराम जी घायल वन्य जीव जंतुओं का इलाज कर उन्हें स्वस्थ कर फिर से जंगल में छोड़ने का काम करते हैं। जो चीतल को कोई भी शिकारी मार देता है या कोई कुत्ता उसे शिकार कर लेता है या उसकी मौत हो जाती है, एक्सीडेंट में उसकी जान चली जाती है, तो ऐसे लावारिस हो गए बच्चों को पीराराम जी अपने रेस्क्यू सेंटर में लाते हैं, उनको पालते हैं, उनका इलाज करते हैं और जब वो बड़े हो जाते हैं, कुछ खाने लायक हो जाते हैं, तो पीराराम जी उन चीतल के बच्चों को पुनः जंगल में छोड़ देते हैं। ये दोनों पति पत्नी, उनकी जो धर्म पत्नी है पार्वती जी, वो और पीराराम जी दोनों मिलकर यहाँ 20 साल से रेस्क्यू सेंटर चला रहे हैं। अब तक इन्होंने 2000 से ज़्यादा घायल जो वन्य जीव प्राणियों को रेस्क्यू किया है। गंभीर चोटों में उनका इलाज हुआ है, बीमारी, उनके सींग टूट जाते हैं, उनके हाथ पैर टूट जाते हैं, क्योंकि कुछ
चीतल बहुत ही शरारती होते हैं, तो वो चोटिल हो जाते हैं, और जब वो चोटिल हो जाते हैं तो बाकायदा यहाँ ये पति पत्नी उनको लाते हैं, उनका इलाज किया जाता है, उनको स्वस्थ किया जाता है और पुनः उनको जंगल में छोड़ दिया जाता है। तो बात करते हैं आज हम इस परिवार से जो चीतल के बच्चे हैं। जैसे इनका जन्म हुआ था तो इनकी माँ को जो है कुत्तों ने अपना शिकार बना लिया था, उन्होंने इसे मार दिया था और ये बगैर माँ के हैं, लेकिन अब इनकी माँ बनकर इनको पाल रही हैं और अभी ये 1-2 महीने के हो चुके हैं और धीरे धीरे अभी ये खुद ही कुछ घास वास भी खाने लग गए हैं और इनकी परवरिश की जा रही है बच्चों की तरह। बिल्कुल जैसे अपने बच्चे को पाला जाता है ठीक उसी प्रकार से इनको पाला जाता है यहाँ पर। और अभी ये 2 महीने से ज़्यादा हो गए, थोड़े दिन में घास कितने बड़े होकर घास खाएंगे ये? 1 महीने बाद। तो अभी 1 महीने के नहीं हुए हैं? थोड़ा थोड़ा खाते हैं घास खा। तो आपने इसे पाला है माँ बनकर, बहुत अच्छा। तो ये ऐसे ऐसे लोग भी हमारे देश में हैं। देखो जीव जंतुओं की कितनी केयर करते हैं और कितनी देखभाल की जाती है और कैसे उनको माँ बनकर पाला जाता है। जनता को देखना चाहिए और जीव जंतुओं की रक्षा करनी चाहिए और ऐसी जो ग्रामीण क्षेत्रों की जो महिलाएं हैं उनसे सबक लेना चाहिए। खत्म हो जाए ने तो आपका माँ बन आपका दूध पिलाते, गाय दो मेल गाय मेल बच्चा न पाते। हाँ बच्चा के आपका बच्चा के टाइप रख दे। हाँ बच्चे टाइप रखते। तो आपको बताते हैं हम, इन्होंने मारवाड़ी भाषा में जो बोला मैं उसका हिंदी अनुवाद कर देती हूँ। ये कह रहे हैं कि जो महिलाएं हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए, जीव जंतुओं की माताओं की मौत किसी कारण से होती है, बच्चे उनके छोड़ देते हैं, तो उन बच्चों को ये कह रही हैं कि माँ बनकर उनको परवरिश करना चाहिए। महिलाओं को उनकी माँ बनना चाहिए और उनको दूध पिलाकर या जो वो खाते हैं पीते हैं उनको खिला पिलाकर उनकी परवरिश करनी चाहिए। ऐसा जो है पार्वती जी ने महिलाओं के लिए, देश की पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए संदेश दिया है। पार्वती जी इतनी पढ़ी नहीं है लेकिन यहाँ जीव जंतुओं से जिस तरह से ये माँ बनकर पालती हैं उससे ऐसा लगता है कि शायद पढ़ी लिखी महिलाओं पर भी इन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं। और उनसे इन्होंने ये भी कहा है कि जब अगर किसी जीव की माँ चली जाती है तो आप उस बच्चे को उनकी माँ बनकर पाले। और यही एक संदेश पार्वती जी ने अपनी मारवाड़ी भाषा में दिया है जिसका मैंने हिंदी में अनुवाद करके आपको बताया है। और मैं ये 20 वर्षों से काम कर रहा हूँ। आपके बुलाने पर तुरंत ये दौड़कर, ये नील गाय है, चीतल है, ये चले आते हैं। हाँ, इनके माँ बाप की आशा छूट गई थी, इनके माँ बाप को मार दिया गया था, तो उसके बाद में ये हमारे पास ही आश्रित है और इनका भोजन दूध पिला के बड़ा किया हमने। तो ये अब बड़े होने लायक हो गए, तो अब हम इसको जंगल में छोड़ देंगे और नए बच्चे और आएंगे उसको रखेंगे। ये वन्य जीवों का आश्रित ही यही हम ही बचे हैं। बाकी इस प्रकृति ने हमारे क्षेत्र के अंदर से जो 25 से 30 हजार ब्लैक बग और शिकारे थे वो धीरे धीरे होते लुप्त हो गए हैं, हमारे इस क्लोजरों में ही बचे। हमने ये विचार किया कि धरती से लुप्त होते वन्य जीव को नहीं बचाएंगे तो सिर्फ ये कागजों में ही बच जाएंगे, ये वन्य जीव नहीं बच पाएंगे। अच्छा पीरे जी, हमें ये बताइए, आप लुप्त होने के कगार पर है, वो कौन सी प्रजाति है? कुल भारत के अंदर 8 से 9 प्रकार के हिरण जाति के हैं, जिसमें हमारे रेगिस्तान के अंदर शिकारा और ब्लैक बग 2 प्रजाति के हिरण यहाँ बचते हैं। परंतु पहले ब्लैक बग बहुत थे और अभी लुप्त हो गए हैं और शिकारा भी अभी लुप्त होने के कंगार पे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी में इन वन्य जीवों को नहीं बचाया गया तो धरती से हमेशा हमेशा के लिए ये लुप्त हो जाएंगे। तो आप तो अधिकारियों से मिलते हो, वन्य विभाग के जो अधिकारी हैं, क्या आपने उनसे इस बारे में चर्चा की कि जो काला हिरण जिसको चिकारा वो लुप्त होने के कगार पे, उनको बचाने के लिए उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, कुछ कदम उठा रही है गवर्नमेंट? हमने काफी बार मंत्री जी से मिले हैं और उच्च अधिकारी से वार्ता की है, परंतु वो ऐसे कानून व्यवस्था नहीं ला रहे हैं जो इन वन्य जीवों को बचाया जाए। और इस भ्रष्टाचार के युग में अपने स्वार्थ के क्लोजर या दूसरे बनाते हैं। बाकी इस रेगिस्तान के क्षेत्र में वन्य जीवों को बचाने के लिए ऐसा कोई कदम अभी तक नहीं उठाया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय के लिए कुछ ऐसा कदम उठाया जाए ताकि इन वन्य जीवों को बचाने में कामयाब हो हम। तो क्या शिकार माफिया है कहीं ये काम नहीं कर रहा हो? इस क्षेत्र के अंदर शिकारियों ने पहले बहुत ज्यादा आतंक था और शिकार करते थे, परंतु हमारी संस्था ने और कई सेवा संस्थाओं ने इसका विरोध किया और कार्रवाई करने पे शिकारियों में भय पैदा हुआ है। वो शिकार का काम तो कम करें, परंतु यहाँ कुत्तों का आतंक बहुत ज्यादा है। जो कुत्ते पालतू होते हैं और अपने विचरण करने के लिए हिरण बाहर निकलते हैं या बारिश के मौसम में दलदल जमीन में फंस जाते हैं और कुत्ते मार देते हैं। इनमें सबसे ज्यादा कुत्तों से नुकसान हुआ है और जो बचे कुछ हैं
वो हाईवे पे रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। यातायात बहुत ज़्यादा स्पीड वाले अभी हो गए हैं, तो वो हिरण पार नहीं कर सकते रोड, और उससे पहले वो मौत के घाट उतर जाते हैं। जिन कुत्तों से, इन जीव जंतुओं को ये जो इनको खतरा है, उनको वहाँ से पकड़ के उनको भेजा जाए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या काम करता है? उसमें कानून तो है, म्युनिसिपलिटी या ग्राम पंचायत इनको रोके, इनका शेल्टर हाउस बनाए, परंतु वो कार्रवाई नहीं करते। वो भी अपने स्वार्थ के लोगों का काम करते हैं और अपने स्वार्थ का काम करते हैं। ऐसे वन्य जीवों को बचाने के लिए जो कुत्तों को रोकना चाहते हैं, उसमें खर्चा भी आता है और उसमें कुछ मिलता नहीं है, इसलिए ऐसा काम नहीं करते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी दूर पे हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर भी है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर जो है काला चिकारा जिस तरह से जो प्रजाति लुप्त हो रही है, तो कहीं यहाँ से शिकारी उसको बाहर के देशों में, जैसे इसका जो मांस बताते हैं बहुत कीमती होता है, इसकी जो सींग और इनकी जो स्किन वगैरह के जो ये काफ़ी ज़्यादा बेची जाती, काला बाजारी होती है उसकी। तो क्या आप मानते हो कि जो पार्ट्स होते हैं बॉडी के हिरण के, जिसमें मांस सहित ये लोग इस तरह का कारोबार में लिप्त हो चुपचाप? तो इसमें शिकारी लोग काफ़ी, हमारे यहाँ तेल कुओं की कंपनी है केयर एनर्जी वगैरह, उसमें विदेशी कार्यकर्ता और विदेशी अंदर आए हुए हैं। उन लोगों को मांस का बहुत ज़्यादा शौक है। बाकी हमारे यहाँ लोकल कुछ जाति है वो मांस नहीं खाती है, और शिकारियों की वजह से वो लोगों ने बाड़मेर क्षेत्र में कुछ शिकार का बढ़ावा दिया था, परंतु अभी विष्णु कम्युनिटी के हिसाब से या पर्यावरण प्रेमियों के हिसाब से वो डर से भयभीत है, इतना शिकार अभी नहीं हो रहा है। पर जितना कुत्ते कर रहे हैं ये प्रकृति के साथ में बहुत बड़ा अन्याय है, और कुत्तों की वजह से ये लुप्त होने के कगार पे है। जब कोई शिकार करता है तो जो प्राणी जिसकी जान लेता है कुत्ता, उसका क्या होता है, उसके शरीर का फिर क्या होता है? शिकारी उठाते हैं या फिर पर्यावरण प्रेमी है वो उसका कुछ नहीं? जो पर्यावरण प्रेमी के दिखाई में पड़ता है तब तो हम उनका अंतिम संस्कार कर देते कुत्तों से छोड़ा के। हमारी निगाह में नहीं आता है तो वो कुत्ते ही ज्यादातर नोच के खा जाते हैं। कुत्ते ही नोच कर खा जाते हैं। कई कुत्तों की शिकार के आड़ में कोई और काम कर रहा हो, कोई माफिया काम कर रहा नहीं, ऐसा नहीं होता। अच्छा, तो कुत्ते ही हैं जो कुत्ते ही है। जी जी जी। तो ये थे पर्यावरण प्रेमी जो पीरा राम जी जो बता रहे थे किस तरीके से यहाँ पर अगर अभी हम बात करते हैं, उनकी वाइफ से भी बात करते हैं जो उनकी सहयोगी है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम, जहाँ पर बहुत सारे हिरण हम आपको दिखाएंगे। तो हम हिरण की एक चीज और बताते हैं, ये कस्तूरी मृग है, देख रहे ब्लैक चिगारा, इसको गुस्सा आ रखा है। कैसे इसकी पहचान होती है पीरा राम जी ने हमें अभी समझाया है। जब इसकी आंखों के नीचे के जो बड़े हॉल है, देखिए वो बहुत बड़े फूल जाते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं, और इसकी जो पूंछ है, पीछे की टिल है, देखिए वो नीचे की तरफ ऐसे गिरी हुई दिखाई दे रही है। तो इससे ये अनुमान पीरा राम जी लगाते हैं कि उसको गुस्से में है, वो इस वक्त वो गुस्से में है और उसे गुस्सा आया हुआ है और वो नुकसान पहुंचा सकता है, टक्कर मार सकता है। तो देखिए ये अभी गुस्से में। जब काला चिकारा को गुस्सा आता है तो उसके आसपास के तमाम हिरण को वो भगा देता है और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। चिकारा की आंखों के नीचे दो बड़े सुराख दिखाई देते हैं, वो भी बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं और उससे एक अजीब सी सुगंध आने लगती है जिसको कस्तूरी कहा जाता है। और इसीलिए आंखों के नीचे बड़े सुराख होने से उसमें अजीब सी खुशबू आने को लेकर उसी को ही कस्तूरी मृग भी कहा जाता है। इस वक्त ये बहुत गुस्से में है और गुस्से के मारे ये इधर से उधर दौड़ भी रहा है। आप देख सकते हैं इसकी पूंछ भी कैसे ऊपर को हो गई है और यही इसकी पहचान है कि इसको गुस्सा आया हुआ है। कस्तूरी मृग किसको कहा जाता है? यही कस्तूरी मृग है। और कस्तूरी का मीन्स यानी कि जो ऑक्सीजन छोड़ी जाती है, जो बहुत ही कीमती होती है, उसी को ही कस्तूरी मृग, उसी को ही कहा जाता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन जो छोड़ता है वो पर्यावरण में जो और ज़्यादा ऑक्सीजन, जो पर्यावरण ऑक्सीजन देता उससे कहीं ज़्यादा अच्छी ऑक्सीजन है। इसकी जंप देखिए, ये इतने गुस्से में, देखिए कैसे गुस्से में है और कितनी लंबी इसने जो लोग। अभी हम आपको दोबारा दिखाएंगे, ये आ रहा है, इसकी जंप दिखाएंगे जूम करके, और इधर हम साइड में हो जाते हैं ताकि ये वापस आएगा। और देखना इनकी जंप, देखना ये कितनी लंबी जंप लगाते हैं। और शायद आपको ऐसा नज़ारा जंगल में भी जो हिरण घूमते हैं उनसे भी आपको देखने को नहीं मिलेगा जितना कि हम आपको यहाँ दिखाएंगे आज। इसकी लॉन्ग जंपिंग जो है वो 18-20 फीट लंबी जंपिंग होती है, जो चीता की जंपिंग होती है। लॉयन, चीता, टाइगर, उनकी जंपिंग होती है, उससे ज़्यादा जंपिंग इसकी होती है। ये उनके हाथ नहीं आते हैं कभी भी। ये मारती है, देखो ये देखो सींग मार रही है, तो इसलिए इनसे खतरा भी है थोड़ा सा। मुझे हमने आपको बताया अभी 8 जो प्रजातियां बताई, 8 नहीं, हिरण की 9 प्रजातियां हैं।
और जिसमें कृष्ण हिरण जो है बड़ा फेमस है वो। और कौन सी उनकी पहचान कैसे होती है, हिरण की जो पहचान, कौन सा हिरण किस प्रजाति का, उस पहचान के लिए हम पीराराम जी की मदद लेंगे और उनसे हम बातचीत करेंगे। हाँ जी पीराराम जी, तो बहुत सारे जो कृष्ण हिरण बताया है आपने, उसकी क्या पहचान होती है? ये सांसौर जिला है जो नया बना है, इसके अंदर हमने एक वन्य जीव बचाव उपचार केंद्र बना रखा है। इसके अंदर घायल जो वन्य जीव आते हैं उनको हम संरक्षण देते हैं, उनका इलाज करते हैं, बचाव करने के बाद। उसमें सबसे ज्यादा यहाँ छिंकारे हिरण है, जिसके सिंकारे की पहचान ये होती है, उसका पूंछ काला होता है और उनके नर और मादा दोनों के सींग होते हैं। अच्छा। और वो छोटे कद का होता है। इसका वजन तो ये चिकारा है जो मैं दिखाना चाहूंगी, ये जो हिरण है ये हाँ, घूम ये रहा है, सिंकारा बड़े है। सींग, जिसके बड़े सींग है वो गया उधर नहीं, वो कृष्ण मृग है। वो कृष्ण मृग है। हाँ, वो कृष्ण मृग है। उसके कृष्ण मृग में खासियत होती है, ये चिकारा है, ये चिकारा है। तो ये देख रहे हैं, ये पानी पी खाना खा रहा है, ये चिकारा है, ये हाँ, बच्चा है अभी। बिना पानी कई दिन रह सकता है। हाँ, ये बाकी बच्चा है अनाज भी अभी। खाता है और ये सूक्ष्म शाकाहारी जीव है। ये बच्चा है अभी चिकारा, ये चिकारा ही है, प्रजाति चिकारा है इसकी, लेकिन ये बच्चा है और ये अभी बड़ा होगा, इसकी ऊंचाई काफी बढ़ेगी, काफी ऊंचाई बढ़ेगी। कृष्ण उसके मृग सामने जो जी, खड़े हैं जी। वो सामने देखिए, जहाँ कैमरा करिए, ये ब्लैक बग मादा है। ये मादा है। जिन पेट से सफेद होती है और सर्दियों में उसका थोड़ा सा भूरा गहरा कलर हो जाता है और उसके बाद में इनके सींग होते नहीं और ये बच्चे देती है। ये मादा की पहचान हम दिखाते हैं, जो चिकारा जो मादा होती है उसके सींग नहीं होते हैं, उसका जो पेट नीचे का जो हिस्सा होता है, उसका निचला हिस्सा वाइट होता है और उसके सींग नहीं होते। आपको दिखाते हैं, देखिए ये काफ़ी महंगी होती हैं और ये बहुत ही कम मिलती हैं और 9 प्रजातियां होती हैं। ये मादा है, ये बच्चे देती हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए, तो ये इसको कस्तूरी मृग भी बोला जाता है। कस्तूरी मृग इन्हीं को बोला जाता है, कृष्ण मृग भी बोला जाता है। कस्तूरी मृग नहीं, वो कृष्ण मृग होता है। उसका सही शब्द जो है, लोग जिसको कस्तूरी मृग बोलते हैं, उसका जो सही शब्द है वो है कृष्ण हिरण कहते हैं उसको। तो ये है हमारे वो चिकारा जो जिनको सलमान खान इन्हीं की शिकार करते सुर्खियों में जो आया था। और दूसरा हम आपको एक और प्रजाति है जो उत्तराखंड की प्रजाति है वो, और उस मृग से भी हम आपको दिखाएंगे उस हिरण को, वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। तो वो काफ़ी दूरी पर है, थोड़ा सा हमें चलना पड़ेगा। बाकी सलमान खान वाला ये सलमान खान वाले को दौड़ते हुए दिखा होगा। हाँ, सलमान खान जिसका शिकार किया था वो कृष्ण मृग है, वो दौड़ रहा है। जिसके सींग 18 इंच से ऊपर होते हैं, जिसके सर्दियों के अंदर इनका काला कलर हो जाता है और इस बरसात में और गर्मियों के अंदर वो भूरे कलर का हो जाता है। ये कृष्ण मृग ही है ना, वो है अभी फिलहाल वो है। हाँ, ये चिकारे हैं। ये चिकारे हैं। हाँ। ये चिकारे हैं, ठीक है। ब्लैक जिसको कहते हैं। हाँ, ये सिंकारे ही है। अच्छा। और वो ब्लैक बग है जिसको कहते हैं वो कृष्ण मृग है। और सामने जो चल रहा है ये लुप्त प्राय प्राणी है, शीतल की जैसी प्राणी है, पर इसे सींग नहीं है उसको। होंग डियर बोलते हैं। ये मादा है, होंग डियर है। हमारे पास किसी ट्रक वाले ने घायल ला के दिया था छोटा बच्चा और हमने इसका पालन पोषण करके बड़ा किया है, परंतु इसका अभी नर नहीं मिल रहा है। यदि कहीं से नर मिलता है तो हम जोड़ा करने के लिए तैयार हैं। तो इससे क्या है, इनकी जो प्रजाति में बढ़ेगा। ये भारत के अंदर बहुत कम पाई जाने वाली प्रजाति है, जिसे हम होंग डियर के नाम से जानते हैं। तो इसका नर जो है वो कहाँ, उत्तराखंड में? ये नर में या कोई जंगली मतलब कहीं उत्तराखंड में या बिहार साइड में मिल सकता है, हमारे को ऐसे आशा है। तो जो जो अधिकारी हैं, वन विभाग के अधिकारी, क्या आपने उनको ये बताया कि इसकी नर की आपको जरूरत है यहाँ पर, इसकी जो प्रजाति को इनको आगे और इनके जो हमने बढ़ाने के लिए? इसका बच्चा छोटा था जब तक, तो हमने बड़ा करने की कोशिश की। अब ठीक हुआ है, 1 साल का हो गया है, तो अब हम वन विभाग से संपर्क करके कोशिश करेंगे कि इसके नर की आवश्यकता वो कहाँ से पूरी की जाए, या ऐसा जंगल होगा जहाँ हम इसको पुनर्वास में छोड़ेंगे, जहाँ इसकी प्रजाति होगी। तो जंगल में तो इनको खतरा ही है। आप बता रहे हैं जिस तरह से यहाँ पर कुत्ते शिकार कर लेते, जब हमारे देश में ये इतने कम है, अब बड़ी मुश्किल से आपके पास एक है, तो आप इसे जंगल में क्यों छोड़ेंगे? ये तो यहीं सुरक्षित है, तो यहीं रखिए ना इसे। हम चाहते हैं कि इनकी मदद के लिए यदि कोई नर
ऑंगडियर उपलब्ध होता है तो ये बहुत बढ़िया राजस्थान के लिए गौरव होगा और हमारे इस क्लोजरों के अंदर भी एक देखने के लिए प्रजाति वापस पनप सकती है। इसमें कोई मदद करता है तो उसको मैं बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद दूंगा। जी जी जी। तो प्रधानमंत्री जी से हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से हमारे देश के अंदर चीता नहीं था तो कितनी उसकी कमियां महसूस होती थी, तो इसी तरीके से जो ये प्रजाति जो बिल्कुल ही लुप्त हो चुकी है और बड़ी मुश्किल से उसकी एक मादा नर जो है यहाँ पर, एक मादा ही जो शेष यहाँ पर इस क्षेत्र में है। और बड़े गौरव की बात जो बता रहे हैं मेरा जो पीरा राम जी की, अगर इस तरह की जोड़ा अगर वो बन जाता है, इसका नर भी अगर मिल जाता है तो साथ ही एक तो गौरव पूरे देश के लिए गौरव की बात होगी, क्षेत्र के लिए गौरव की बात होगी। दूसरी चीज़ ये होगी कि जो इनकी प्रजाति है जो बिल्कुल लुप्त हो गई है, बहुत ही कम संख्या है, उसको भी आगे बढ़ाने का काम किया जा सकेगा। इसके लिए सरकारों को और प्रधानमंत्री जी से भी हम कहना चाहेंगे कि आप चीते को लेकर आए हो देश के अंदर, इसी तरीके से इस तरफ भी आप ध्यान दें। और ये जो 9 प्रजाति जो हिरण की यहाँ पर पाई जाती है उनमें से जो ये हिरण जो स्पेशली जो एक मादा है जो बची हुई है जिसके नर की तलाश पीरा राम जी को है, तो इसमें सरकार और राज्य सरकारों को ढूंढने का काम करके और इनकी मदद करनी चाहिए। और जिस तरीके से कुत्तों से इनकी जान को खतरा है, कुत्ते आए दिन शिकार करते हैं, आए दिन कहीं ना कहीं हिरण की बॉडी कहीं ना कहीं पड़ी हुई सड़क पे। और साथ ही ये कुत्तों से ही नहीं, ये जो ट्रैफिक चलता है, रोड क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनकी मौत होती है। और उससे भी बचाव के लिए क्या उपाय करने चाहिए, या तो सड़क के किनारे सरकारों को या वन्य विभाग को कवर कर देना चाहिए जिस एरिया में हिरण रहते हैं, ताकि वो सड़क पे ना जा पाए और सड़क पर न जाने से वो उनकी ज़िंदगी भी बचाई जा सकती है। दूसरी इनके जो नर की ज़रूरत है वो उधर चला गया है, हमने दिखाया भी आपको, वो आ रहा है। देखिए ये जो है प्रजाति आपको देखिए, ये मादा है, ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत प्यारी, इनके कान भी अलग डिफरेंट है इनसे, ये गोल आकार में देखिए इनके कान है। इसके नर की ज़रूरत है और वन विभाग को कोशिश करनी चाहिए, पीरा राम जी की यहाँ मदद करनी चाहिए ताकि इसको नर उपलब्ध हो सके। नर मिलेगा तो इसकी जो प्रजनन शक्ति बढ़ेगी और इससे जो है इनकी पीढ़ी भी बढ़ेगी, यानी कि बच्चे और बढ़ाएंगे और ये बड़ी गौरव की बात होगी। इनकी संख्या बढ़ती है तो इस प्रजाति को लुप्त होने से बचाया जा सकता है। और ब्लैक वो कहीं उधर है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। कृष्ण मृग से मुझे डर लग रहा था, उसके सींग 18 इंच से ऊपर होते हैं, देखिए कितने बड़े सींग है। स्लोमो करना है इसको, स्लोमो पे लेना है इसको।